हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। अगर आप दांत के दर्द से परेशान हैं और होम रेमेडी देख रहे हैं तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इजी होम रेमेडीज जो कि बहुत कॉमन है और जिनका यूज़ करके आप बहुत ईजिली अपना क्योर कर सकते हैं, दांत का दर्द ठीक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आपके एक लाइक के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट हो या फिर पर्सनली आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हो। तो दांत का जो दर्द होता है वो बहुत ही कॉमन हो चुका है। ऐसा क्यों हुआ? जो दांत का दर्द है वो अपनी जो लाइफस्टाइल हमने चेंज कर ली, लाइफस्टाइल में जो हमने खाने का पैटर्न चेंज कर लिया और जो हम आलसी हो गए हैं, जिसके चलते दांत का दर्द कॉमन हो चुका है। क्योंकि हम जो भी खा लेते हैं, मीठा हम बहुत खाते हैं, जो चॉकलेट्स होती हैं वो हम बहुत खाते हैं और उसके बाद हम कुल्ला नहीं करते हैं, माउथ वॉश अच्छे से नहीं करते हैं, या फिर हम में से बहुत लोग हैं जो कि करते ही नहीं हैं। तो वहाँ पर कैविटीज़ के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ साथ हम बहुत कम गैप में पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जो कि हमारे दांतों के अंदर ही फंसा रह जाता है, और जिसके बाद हम ब्रश भी नहीं करते हैं तो उसमें कैविटीज़ के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो वो जो दांत में हमारे जो फंसा रह गया है, जो हमारा खाना था, चॉकलेट थी, जो भी था, वो पूरे टाइम दांत में सड़ता रहेगा और वहाँ पर सड़न पैदा कर देगा, यानी कि कैविटीज़ पैदा कर देगा। और आम भाषा में हम कहते हैं कीड़ा लगना, यानी कि कीड़ा लग जाता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा कैविटी बढ़ जाती है तो उस कंडीशन में असहनीय दर्द होता है। कुछ टाइम तक पेन नहीं होगा, वो वहाँ पर सडन होती रहेगी और जब वो मसूड़े के टच हो जाती है तो वहाँ पर हमें दर्द फील होता है। तो जब जाकर हम जागते हैं कि हमारी कैविटी हो गई है और दर्द होना शुरू हो जाता है, तब तक बहुत लेट हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए और उस कंडीशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम दो बातें करेंगे। उस कंडीशन से बचने के लिए हमें ये करना चाहिए कि सुबह सुबह उठ करके हमें ब्रश करना चाहिए और रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। तो रात को जो सोने से पहले ब्रश करते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जो भी हम पूरे दिन खाते हैं, जो भी हमारे दांतों में फंसा रह जाता है कि जो कि सड़न पैदा कर सकता है, वो हमें निकाल करके सोना चाहिए। हमें दांतों को अच्छी तरह से साफ करके सोना चाहिए। फर्स्ट स्टेप है जो कि हमें फॉलो करना चाहिए। नंबर 2, बहुत ज़्यादा चाय या फिर कॉफ़ी पीते हैं, तो जब भी हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं उसके बाद हमें माउथ वॉश करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपको लोग ये कहते हुए सुनने को मिलेंगे कि ये नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये आपके दांतों को ख़राब कर रहा है। अगर आप तुरंत बाद पानी पी रहे हैं, बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ा गुनगुना पानी से आप कुल्ला कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये आपके दांतों को पीला भी करता है और सड़न भी पैदा करता है अगर आप माउथ वॉश नहीं करते हैं। तो नंबर 2 हमें ध्यान रखना है कि हम पूरे दिन में जब भी कॉफ़ी या चाय पीते हैं तो उसके बाद हम माउथ वॉश करें। नंबर 3, अगर हम मीठा खाते हैं तो तुरंत देर बाद हमें कुल्ला करना चाहिए। बहुत ये ज़रूरी है और आपको ध्यान रखना चाहिए। यही है जो सबसे ज़्यादा सड़न पैदा होने का कारण है। नंबर 4, हमें बहुत ही थोड़े थोड़े गैप के बाद अपना जो माउथ होता है वो वॉश कर लेना चाहिए, जिसके कारण हमारे बहुत बार हम भूल जाते हैं खा करके। तो थोड़े थोड़े गैप के बाद अगर हम मुंह धोते रहेंगे तो हमें अपनी जो दांतों की इम्पोर्टेंस है वो पता चलेगी, और अगर हम जब इम्पोर्टेंस जान लेंगे तो हम उनका ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि हमें वो सड़न का सामना ना करना पड़े। अब हम बात करते हैं होम रेमेडी। अगर आपको सड़न हो गई है दांतों में और दर्द फील हो रहा है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? होम रेमेडी में मैं आपको 2 बताती हूँ, आपको दोनों ही फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको लहसुन का यूज़ करना है। अगर आपको कोई दवाई नहीं मिल रही है या फिर आप कुछ भी अगर आप होम रेमेडी ही ट्राई करना चाहते हैं तो आप लहसुन का यूज़ कीजिएगा। लहसुन जो होता है वो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी वाला होता है।
2-3 कली आप उसकी लेंगे लहसुन की और उसको रगड़ लेंगे, थोड़ा सा अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे और जहाँ पर भी आपको सड़न है वहाँ पर उस पेस्ट को रख लेंगे और 2-3 घंटे तक आप उस पेस्ट को रखे रहेंगे। तो आपकी जो सड़न होती है वो रुक जाती है वहीं पर। अगर आपको दिख रही है थोड़ी सी कैविटी आपको हो रही है तो उस कैविटी को आप लहसुन से रोक सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी होम रेमेडी है। लहसुन जो होता है एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी वाला होता है, तो वहाँ पर आप इस सड़न को रोक सकते हैं। नंबर 2 पे जो बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है लौंग तेल, इसकी भी यही प्रॉपर्टीज़ होती है। अगर आपको पेन हो रहा होता है तो ये आपका जो पेन होता है तुरंत रिलीफ कर देगा अगर आप लौंग का तेल यूज़ करते हैं। लौंग का तेल ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर अगर आप अकेली लौंग को पीस करके लगाते हैं। तो आप हो सके उतने लौंग का तेल यूज़ करिए, इससे आपके मसूड़े भी स्वस्थ रहते हैं और मजबूत रहते हैं। आप सुबह और शाम है उसमें आप लौंग का तेल लगाएंगे और जो 20 का टाइम है तो वहाँ पर आप लहसुन की कलियों का पेस्ट डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो पेन है उसको कम कर सकते हैं। और ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका जो कैविटी है वो बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, तो उस कंडीशन में आप हो सके उतने डेंटिस्ट के पास जाइएगा। जो दांत होते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, उनको आप क्योर जरूर कीजिएगा। और उसी के साथ साथ जो मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे ध्यान रखना चाहिए अपने दांतों का, उस रूटीन को फॉलो करें। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तब भी, अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं तब भी आप उन चीज़ों को ज़रूर फॉलो कीजिए जो मैंने आपको बताई हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर आपका कोई भी फिर भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें या चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट तुरंत मिल जाए। थैंक यू। और हाँ, खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। और खुश रहने के लिए ज़रूरी है कि आप ध्यान करें। ये इस टॉपिक से हटके है, लेकिन मैं वीडियो के लास्ट में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ कि आप मेडिटेशन कीजिए, खुश रहिए। जब आप मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे तो आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। वो पॉजिटिव एनर्जी आपको पूरे दिन के लिए बहुत ज़्यादा होगी और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, खुश रहेंगे। और जब आप खुश रहेंगे तो आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से हेल्दी रहेंगे। तो आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए।